अब नालायक बच्चों, वेलकम है आपका सेकंड लास्ट कंसेप्ट पे, जिसका नाम है फॉर फीचर ऑफ शेयर। देखो, फॉर फीचर में तभी करेंगे, एक कंपनी किसी शेयर का फॉर फीचर तभी करती है जब सामने वाला उसको कॉल्स देने से, अलॉटमेंट देने से मना करे। मैंने दो वर्ड यूज किया, कॉल्स देने से मना करे या फिर अलॉटमेंट देने से मना करे। अगर कोई एप्लीकेशन देने से मना कर रहा है, क्या हम उसको फॉरफीड कर सकते हैं? सवाल ही नहीं उठता सर। भैया गुस्सा हम अपनी बंदी को दिखाएंगे ना, जो अभी बंदी बनी ही नहीं है। आई मीन जिसने अभी तक हमारे पास अप्लाई ही नहीं किया, एप्लीकेशन ही नहीं लिया, उसको हम किस बात का डांटे? ऐसे रोड पे चलते किसी को थोड़ी डांट देंगे, ये क्या पहना हुआ है तूने, उठा के। हम अपनी वाली को ही बोल सकते हैं ना दोस्त। बस यहाँ पे भी वही है। इसका मतलब फॉर फीचर उसी का होगा जो ऑलरेडी हमारा शेयर होल्डर होगा, और शेयर होल्डर बनने के लिए आपको एटलीस्ट एप्लीकेशन तो डालना पड़ेगा। डन। उसके बाद आप अलॉटमेंट मत दो, कॉल्स मत दो। अब कहानी अगली शुरू होती है। मैंने बोला था कि मैं तुमसे तीन चीजें मांगूंगा, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल्स। मैंने तीनों चीजें मांगी, तुमने बस एप्लीकेशन दी। तो तुम्हारा फॉर फीचर का रीजन क्या होगा? दो रीजन होगा, एक तो अलॉटमेंट का ना पे करना, एक कॉल्स का ना पे करना। डन, बात समझ में आई? अब अगली सिचुएशन बहुत ध्यान से सुनना, जो सुनेगा वही जवाब दे पाएगा। मैंने आपसे एप्लीकेशन मांगी, आपने दे दिया। मैंने आपसे अलॉटमेंट मांगा, आपने वो भी दे दिया। मैंने आपसे कॉल्स मांगा, आपने नहीं दिया। क्या मैं फॉरफिट कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया आंसर, दूसरा नहीं दे पाओगे। मैंने आपसे एप्लीकेशन मांगा, आपने दे दिया। मैंने आपसे अलॉटमेंट मांगा, आपने नहीं दिया। मुझे गुस्सा आ गया, क्या मैं यहाँ पे फॉरफिट कर सकता हूँ? नहीं, मैं यहां पे भी फॉरफिट कर सकता हूं, ये मेरा डिस्क्रिप्शन है। आई मीन फॉरफिट करना मेरा डिस्क्रिप्शन है। या तो मैं अलॉटमेंट के बाद ही गुस्सा हो जाऊं, या फिर मैं फाइनल कॉल के बाद गुस्सा हूं। मैं जहां पे भी गुस्सा हो जाऊंगा वहीं पे शेयर फॉरफिट हो जाएगा। अगला सवाल, सर फॉरफिट करने के बाद क्या आप उस वाले शेयर से फाइनल कॉल मांगोगे? मान लिया किसी को आपने अलॉटमेंट पे ही फॉरफिट कर दिया, क्या आप उससे फाइनल कॉल मांगोगे? नहीं मांग सकते। अब एग्जाम्पल सुनना, मुझे बताना। मैंने 1 लाख शेयर इशू किए थे, उसमें से 10,000 शेयर रहीम के पास थे। रहीम ने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट नहीं दी, मैंने उसका शेयर अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर दिया। बताओ मैं कॉल्स कितने लोगों से मांगूंगा? 90,000 से। पक्का समझ में? बहुत बढ़िया बेटा, इसका मतलब आप लोग चैंपियन बच्चे हो। अब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल बना रहा हूं, आप इसका आंसर करोगे। ठीक है, चलो सर पहले देखते हैं सर बेसिक क्वेश्चन का आप आंसर कैसे करते हो। मैंने इशू किया, 10,000 शेयर एट द रेट 10। एज यूजल सर मैं एप्लीकेशन पे मांगता हूँ 2 रुपए, अलॉटमेंट पे मांगता हूँ 3 रुपए, एज यूजल ना। अच्छा हाँ, और सर मैं फर्स्ट एंड फाइनल पे मांगता हूँ 5 रुपए। सब कुछ ठीक चल रहा था। आपको रिसीव हुए थे सर, आपको रिसीव भी हुए सर 10,000 शेयर्स। ऑल कॉल्स भी आपने की, ऑल कॉल्स वर मेड एंड रिसीव्ड ओ तरीके, एक्सेप्ट फ्रॉम राम who holds 1,000 shares, failed to pay allotment and calls। सब लोगों ने पैसे दिए, बस राम ने अपना अलॉटमेंट नहीं दिया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी। इसीलिए कंपनी ने क्या किया? कंपनी फॉरफिटेड देयर शेयर। कंपनी ने इसके शेयर को फॉरफीड कर लिया। चलो सर बनाओ इसकी जनरल एंट्री। नालायक बच्चों, अगर मैं आपकी जगह होता तो कैसे कर रहा होता? बहुत आसान था क्वेश्चन बेटा। सबसे पहले मुझे कितना पैसा रिसीव हुआ बैंक में एप्लीकेशन से, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सर आपने 10,000 शेयर इशू किए थे और एप्लीकेशन पे आपने मांगे 2 रुपए, तो कितना आ जाएगा? 20,000 रुपये। सर ये तो बहुत इजी है, मुझे पता है बेटा इजी है, तो करते क्यों नहीं हो? दूसरा बेटा, दूसरा देखना, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। जितना पैसा आया था सबका सब यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, 20 का 20। क्या बात है सर? सर ये तो इजी है, मुझे पता है बेटा। इजी नहीं होता तो मैं पढ़ाता भी नहीं। आगे देखो दोस्त, आगे देखना सर, अगली एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब आप उन 10,000 शेयर होल्डर से कितने रुपए मांगने वाले हो बेटा? 3 रुपए। तो कितना आ जाएगा? 30,000। लेकिन सवाल है क्या सारे पैसे रिसीव हो रहे हैं?
सवाल है कि सारे पैसे रिसीव हो रहे हैं दोस्त? नहीं सर, राम जी के पास 1000 शेयर्स हैं एंड ही फेल टू पे द अलॉटमेंट अमाउंट। तो उन्होंने अलॉटमेंट टाइम पे कितना पैसा नहीं पे किया होगा? हाँ, 1000 मल्टीप्लाई 3000 पे नहीं किया होगा। मुझे अलॉटमेंट पे पैसा चाहिए था कितना? 30,000। तो आया कितना होगा? 27। बच्चा इंटेलिजेंट है बेटा, इस शक्ल से भी इंटेलिजेंट दिखता है। तो कितना पैसा आया होगा सर? 9000। लोगों ने तो अपने 3 रुपये दिए अच्छे से, तो 27,000 आया। बट राम जी ने नहीं दिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा? कॉल्स इन एरियर। 1000 शेयर्स थे 3 रुपये वाले, डेबिट 3000 टू शेयर अलॉटमेंट। सर ये हमें आता था, आप कुछ नया सिखाओ। अरे पहले नोट तो करो दोस्त। चलो सर, इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू कर दे। हाँ जी सर, कर दो ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। ये लोग बेटा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? हाँ जी सर, फिर से मैं 10,000 लोगों से 5 रुपये मांगूंगा। आ गया 50,000। सर मैंने ना 50,000 मांगने थे और मैं मांग भी रहा हूँ, बहुत बढ़िया, मांगो ना दोस्त। लेकिन क्या सब लोग पैसा दे रहे? नहीं दे रहे सर। फिर से राम जी अपना शेयर नहीं दे रहे बेटा। तो पैसा कितने लोगों ने दिया होगा? जितने लोगों ने दिया बेटा उतनी की एंट्री कर दो। बैंक अकाउंट डेबिट 9000 लोगों ने अपने 5 रुपये दिए, तो कितना आ गया? 45,000। बट राम जी ने अपना शेयर नहीं दिया, तो यहाँ पे लिख दो बेटा कॉल्स इन एरियर 1000 मल्टीप्लाई 5 ये आ गया 5000, और नीचे कितना आ जाएगा? टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना? 50,000 बेटा। अब बेटा मैं ना आपको यहाँ पे कुछ सिखाऊंगा, आप ना मेरी बातें सीखना। क्यों? क्योंकि अगली वाली एंट्री को निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत 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 सारे तरीके हैं। डन? आपको ना हर एक चीज़ आनी चाहिए, तभी आपका दिमाग उस लेवल पे पहुंच पाएगा जहां पे एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जो कहेगा सिर्फ फॉर फीचर की एंट्री बताओ, सिर्फ फॉर फीचर की। वो नहीं कहेगा ऊपर इतनी राम कहानी लिखो, नहीं कहेगा सिर्फ फॉर फीचर की एंट्री बताओ। उस केस में अगर आपका दिमाग इस लेवल पे पहुंचा हुआ है तभी आप उसका आंसर दे पाओगे, नहीं तो बेटा आप शुरू से क्वेश्चन करके आओगे वहां तक पहुंचने के लिए। और 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए जहां आपने 8 10 15 मिनट लगाए, आपका पेपर अकाउंट का छूट जाएगा बेटा। अकाउंट में 100 नंबर वो बच्चा नहीं लाता जिसको सब कुछ आ रहा होता है बेटा, वो ला रहा होता है जिसको ठीक से चीजें समझ में आती है, इसने प्रैक्टिस की हुई है। डन? आंसर तो मैं भी निकाल दूंगा बेटा, मैं भी यूपीएससी में बेटा सिलेक्शन ले सकता हूँ बेटा, मुझे बस 5 दिन चाहिए पेपर देने के लिए। डन? हाँ, 5 दिन में मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। चलो सर, अब आ गए सर फॉर फीचर की एंट्री। मैं पेन का कलर बदल रहा हूँ, आप लोग बहुत ध्यान से देखना। बताओ मुझे किसको फॉरफिट करना है? मुझे राम जी को फॉरफिट करना है। जब आपने राम जी को शेयर इशू किए थे तो शेयर कैपिटल को क्या किया था? क्रेडिट किया था। सर देखो, जैसे ही आपने एप्लीकेशन का पैसा लिया था, एप्लीकेशन का पैसा लेने के बाद उनको क्रेडिट किया। यहाँ पे भी शेयर कैपिटल को क्या किया? क्रेडिट किया। यहाँ पे भी क्या किया हुआ सर? क्रेडिट किया। अब मैं आपको ठीक से दिखाऊं, देखो 20,000, 30,000 और 50,000 कितना होता है? 1,00,000। 10,000 मल्टीप्लाई 10 कितना होता है? 1,00,000। मुझे 1,00,000 से अपना कैपिटल क्रेडिट करना था और 1,00,000 से मैं अपना कैपिटल को क्रेडिट कर चुका हूँ। मैं चाहूँ तो आपको अगली एंट्री रटवा सकता हूँ, लेकिन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे 10,000 मल्टीप्लाई 10 अपना कैपिटल 1,00,000 रुपए से क्रेडिट करना था और मैं क्रेडिट कर चुका हूँ। यहाँ पे गलत गुला लग गया। 20, 30 और 50 कितना हुआ? 1,00,000। लेकिन मेरे से गलती हो गई है। क्यों? क्योंकि राम जी ने तो अपने पूरे पैसे दिए ही नहीं है। राम जी ने तो अपने पूरे पैसे दिए ही नहीं है। राम जी पे कितने शेयर्स थे? 1,000। और राम जी के शेयर की वैल्यू हमने कितनी लगाई हुई थी? 10 रुपये। तो 1,000 मल्टीप्लाई 10 कितना होता है? 10,000। मतलब मेरा शेयर कैपिटल 90,000 का होना चाहिए, क्योंकि राम जी को तो अब हम फॉरफीड कर रहे हैं। देखो हटाते कैसे हैं। अब देखो मैं कैपिटल से हटाते कैसे हैं। कैपिटल इशू करते समय क्रेडिट करते हैं, फॉरफीड करते समय डेबिट कर देंगे सर। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आएगा शेयर कैपिटल। जब भी आपको शेयर कैपिटल डेबिट दिखे एग्जाम में ना, एमसीक्यू भी आता है बेटा, वहां पे पहचानने के लिए कौन सी एंट्री, तो मुझे समझ में आ जाएगा सर ये फॉर फीचर की एंट्री है। राम जी के पास 1,000 शेयर थे और हमने बोला राम जी आपका शेयर ना 10 रुपये का। अब क्योंकि तुम मेरे शेयर होल्डर नहीं हो तो मैं पूरा का पूरा कैपिटल आपका हटाऊंगा। तो देखो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा 10,000 रुपये हटा दिए। ध्यान से समझते रहना, मैंने पूरा का पूरा 10,000 रुपये हटा दिया। लेकिन राम जी कहते हैं अगर तुम मुझे हटा रहे हो ना, तो जो मैंने एप्लीकेशन के टाइम पे पैसा दिया था उसका क्या? तो हम क्या बोलेंगे? हम वो फॉरफीड करेंगे पैसा, हम वो पैसा फॉरफीड करेंगे। अरे 5 साल के रिलेशन के बाद आप किसी को छोड़ोगे तो आपको क्या लगता है सारी गिफ्ट लौटा देगा? नहीं, वो कहेगा 5 साल तुमने मेरे इमोशंस के साथ खेला, अब मैं तुम्हारी गिफ्टों के साथ खेलूंगी। मेरी बात समझ रहे हो क्या?
बस हम भी वही करने वाले हैं भाई। तुमको मैंने अपना शेयर होल्डर बनाया था इस उम्मीद में कि तुम पैसे टाइम पे दोगे, तुमने अपनी कमिटमेंट्स पूरी नहीं की और उल्टा पैसा वापस मांगे हो। नहीं देंगे हम, तुम्हारा पैसा क्या कर लेंगे, फॉरफीड। बताना कितना पैसा फॉरफीड हो जाए, 2000। क्यों, क्योंकि उसने एप्लीकेशन के टाइम पे 2 रुपया दिया था ना, तो मैं फॉरफीड कर रहा हूं यहाँ पे देखो, 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट। कितना सर, 1000 शेयर्स पे तुमने 2 रुपए दिए थे, तो 2000 में मैंने फॉरफीड मार दिया। डन। बोलो समझ में आया क्या दोस्त, समझ आया क्या, कह रहा हाँ समझ आया। लेकिन सर आपने डेबिट तो किया हुआ 10,000 रुपए, फॉरफीड कर दिया 2000 रुपए, बाकी 8000। ये कॉल सीनियर का मुद्दा है सर। इसका मतलब कॉल सीनियर आपने अकाउंट खोला हुआ होगा। हाँ बेटा देखो मैंने 2 बार कॉल सीनियर अकाउंट खोला है, 3000 और एक बार 5000। कितना आ रहा है, 8000। यहाँ पे भी देखो 8000 ही आ रहा है। 2 शेयर, सॉरी 2 कॉल्स इन एरिया अकाउंट, कितना 8000। लेकिन एक चीज देखो सर, आपने ना यहाँ पे ऐसे निकाला, बोला इस वाले 3000 को जोड़ो और इस वाले 5000 को जोड़ो तब आएगा 8000। ऐसे भी तो निकाल सकते थे, सीधा 10,000 में से 2000 माइनस कर दें तो भी तो 8000 आया। सर बहुत सारे तरीके निकालने के। जब मैंने पहली बार पढ़ा था, जब मेरे टीचर ने पढ़ाया था, उन्होंने ऐसे बोला था ये वाली फिगर ऊपर वाले में से माइनस करके निकालो। मैंने पूछा था क्यों, कहते नोट कर लो। क्या बोला था, नोट। हाँ मैंने पढ़ा था बेटा, थोड़ा बहुत पढ़ा था लास्ट मोमेंट में जाके बेटा। डन। अभी देखो मैं आपको पूरा पूरा समझा रहा हूं बेटा, ठीक। अब क्वेश्चन में हल्का हल्का चेंज आएगा। देखो फॉर फीचर कभी भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि लास्ट कॉल के बाद ही हो। फॉर फीचर इससे पहले भी हो सकता है, ठीक। तो आपको पहला केस समझ में आया जहां पे ये बेसिक फॉर फीचर था। सर फॉर फीचर प्रीमियम के साथ भी हो सकता है, तो फॉर फीचर कभी भी कहीं से भी कैसे भी हो सकता है बेटा, बस एप्लीकेशन पे नहीं हो सकता, ठीक। अब मैं आपके सामने अगला एग्जांपल बना रहा हूं, उसको करना। इसके बाद हम आपकी किताब का कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते होंगे। 8 कंसेप्ट के बाद मैं आपकी किताब का कोई सा भी क्वेश्चन आपके साथ कर सकता हूं बेटा। डन। चलो नालायक बच्चे, अब दूसरा एग्जांपल बना रहा हूँ कंसेप्ट नंबर 7 का। मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, मैंने आपको लास्ट क्लासेस में जितना भी पढ़ाया ना, अगर आप सिर्फ उसी को एक बार और देख के जाओगे ना, आपके सारे कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे। आपकी किताब के अंदर ऐसा कोई सा सवाल नहीं है अदर देन कंसिडरेशन को छोड़ के जो आप इस 8 कंसेप्ट के बेसिस पे ना कर पाओ। वैसे इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए मैं टोटल 16 कंसेप्ट लेता हूँ, लेकिन ये 8 बेस कंसेप्ट है बेटा। अगर इसको आप 4 बार भी रिवाइज कर लोगे ना, आप कभी गलती नहीं कर सकते। और इसी लेवल की पढ़ाई, इसी लेवल की सेम लेवल की पढ़ाई बेटा मैं फाउंडेशन में भी कराता हूँ, इंटर में भी कराता हूँ बेटा। सेम लेवल की पढ़ाई, ऐसा नहीं कि मैंने वहाँ पे कुछ चेंज किया, नहीं, मैं उसी लेवल की पढ़ाई आपको करा रहा हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पे सीखोगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। डन। आगे देखो सर, अलॉटमेंट पे 5 और फर्स्ट एंड फाइनल पे भी मांगा बेटा मैंने 5। मुझे रिसीव हुआ 5000। ऑल कॉल्स वर मेड एंड रिसीव्ड एक्सेप्ट from A who holds 500 shares, failed to pay allotment and his share forfeited just after allotment। डन। अब यहाँ पे एक लाइन देखना बेटा, मैंने यहाँ पे क्या लिखी, ऑल कॉल्स वर मेड एंड रिसीव्ड। इसका मतलब आपने इसको अलॉटमेंट में फॉरफीड करने के बाद फाइनल कॉल मांगी है, ठीक। आपने इसको फॉरफीड करने के बाद फाइनल कॉल मांगी है। अब आप देखना इससे मांगी या नहीं मांगी बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्वेश्चन करो, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं देखूंगा फिर आगे कराऊंगा बेटा। चलो नोट करो जल्दी से। नालायक बच्चों देखो बेटा, कुछ बच्चों की हिम्मतें बढ़ गई हैं बेटा। आओ देखो, पहली एंट्री देखना दोस्त, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। क्या अभी देखो आपने मुद्दा तो पकड़ लिया कि सब प्रीमियम का कहीं ना कहीं मुद्दा आ रहा है, उसको इंप्लीमेंट करो ना दोस्त। आप बस ऐसे सोचो, क्या आपने अलॉटमेंट के टाइम पे उससे प्रीमियम मांगा था, क्या आपने उससे प्रीमियम मांगा था, नहीं मांगा था। क्या करेगी लड़की, आओ 5000 मल्टीप्लाई, ओके। झलक ढूंढ रही है कहाँ गई कि आपने ना सीए फाउंडेशन के मैराथन में पढ़ाई थी चीज में। अरे राम, आओ सर 10,000 10,000। डन सर, बच्चे नोट करो।
अब अगला देखो सर, सर ये पूरा का पूरा पैसा ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल में। अरे मीनल मैडम इधर देखो, मीनल मैडम आप बस मुझे देखा करो और किसी को नहीं बेटा, सब आ जाएगा अपने आप। टू शेयर कैपिटल दोस्त कितना, 10,000। डन। अगली एंट्री देखना भाई, अगली एंट्री किस चीज की है, प्रीमियम को ड्यू करने की, सॉरी प्रीमियम कह रहा हूं, अलॉटमेंट को ड्यू करने की। ये सभी बच्चों ने सही किया हुआ है। लिखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर, ये तुषार ने भी सही किया हुआ था, टू एसपीआर। बेटा एसपीआर का मतलब क्या हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। मैं पहले बता चुका हूं इसलिए अभी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। देखो अभी मैं अपने 5,000 लोगों से क्या बोलूंगा, भैया अलॉटमेंट के टाइम पे 3 रुपए का पार दो और अलॉटमेंट के टाइम पे आप 2 रुपए का प्रीमियम दो, तो टोटल कितना पैसा दो, पार का दो 15,000, प्रीमियम का दो 10,000, टोटल कितना दो 25,000। लेकिन अब ये वाली इसके बाद भी ना कुछ बच्चों ने अगली वाली एंट्री भी सही की हुई है, बहुत अच्छा लगा मुझे। सर पैसे सबने दिए, बस किसने नहीं दिए, ए ने। ए के पास कितना शेयर है 500, 500 मल्टीप्लाई कितने का अलॉटमेंट 5, तो उसने कितने पैसे नहीं दिए 2500 रुपए नहीं दिए। तो सर एंट्री देखो ऐसे हो रही है, बैंक अकाउंट डेबिट। सर इसका मतलब 4500 लोगों ने सही सही पैसा दिया, मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 22,500। राम जी ने नहीं दिए, सॉरी राम कह रहा हूं, ए ने नहीं दिया, तो कितना आएगा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। भाई आपके पास 500 शेयर्स थे और 5 रुपए हमने मांगे थे, आपने 2,500 रुपए नहीं दिया। टू शेयर अलॉटमेंट। अब अगली वाली एंट्री बेटा मैं पेन का कलर चेंज करके करूंगा ताकि आपको समझ में आए ज्यादा। अच्छा अब जिस बच्चे ने मुझे इससे पिछले वाले क्वेश्चन में ध्यान से सुना होगा, इस वाले कंसेप्ट जो मैं करा रहा हूं अभी, जो मैंने क्वेश्चन करा उसको अगर ध्यान से सुना होगा वो इसका आंसर दे देता बेटा। अब सुनो क्या होगा, सर मुझे ना उसको फॉल फीड करना है, मुझे उसको फॉल फीड करना है, लेकिन आप अभी तक ये देखो कि आपने अभी तक कैपिटल में कितना पैसा डाल दिया है। सर आपने कैपिटल में यहां डाल दिया 10,000 और यहां कितना डाल दिया 15, कितना पैसा डाल दिया 25,000 रुपये डाल दिया। तो पर शेयर के हिसाब से कितना पैसा आ रहा है, ये कितने लोगों का पैसा है, ये 25,000 कितने लोगों का पैसा है सर, सर ये 5,000 लोगों का पैसा है ना, ये 5,000 लोगों का पैसा है, तो कितना आ रहा है सर ये 5 रुपए आ रहा है ना। लेकिन मैं इतना दिमाग नहीं लगवाता बेटा, अगर दिमाग लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं इतना दिमाग नहीं लगवाता। मैं पता है कैसे करवाता हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपको फॉल फीड करना है ना इसके बाद ही। सर क्वेश्चन ने बोला कि फॉल फीड करो अलॉटमेंट के तुरंत बाद, तो मुझे यहाँ पे अब अलॉटमेंट के फॉल फीड की एंट्री करनी है। कितने शेयर होल्डर को फॉल फीड करना है, सर मुझे 500 लोगों को फॉल फीड करना है। तो मैं यहाँ पे देखो क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ शेयर कैपिटल, ध्यान से बेटा बिल्कुल ध्यान से, शेयर कैपिटल 500 लोगों को मैं फॉल फीड कर रहा हूं। लेकिन ये वाला फिगर मल्टीप्लाई किससे होता है, कॉल्ड अप से। किससे मल्टीप्लाई होता है, मैंने देखो कोई अभी तक यहाँ पे कंसेप्ट लिखवाया नहीं है, मैं आपके दिमाग को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। मैं यहाँ पे अभी कंसेप्ट नहीं लिखवा, मल्टीप्लाई शेयर्स मल्टीप्लाई कॉल्ड अप नहीं। आपने एप्लीकेशन पे कितने पैसे मांगे थे 2 रुपए, आपने अलॉटमेंट पे कितने पैसे मांगे 3 रुपए। एक मिनट सर दोबारा बताओ कैसे हुआ। मैं इसको बोल रहा हूं आप इसको मल्टीप्लाई करो 5 से, आप मुझसे पूछे सर 5 क्यों, मैं बोल रहा हूं आपने एप्लीकेशन पे कितना मांगा 2, आपने अलॉटमेंट पे कितना मांगा 3। अब आप कहोगे नहीं सर ये तो 5 है, अरे 5 में से 2 रुपए क्या है प्रीमियम है, नहीं सर इसका ब्रेकअप करो, यहाँ लिखो 3 यहाँ पे लिखो 2, इसका ब्रेकअप कराओ सर, मैं साथ में नहीं दे सकता दोनों को, मैंने ब्रेकअप कराया दोनों का, तो कितना निकला 3 और 2, तो यहाँ पे कितना आया 5। मैंने बाहर लिखा 500 मल्टीप्लाई 5 कितना आएगा 2500। फिर मुझे पता चला मांगे तो मैंने यहाँ पे कितने थे 5 ही तो मांगे थे, लेकिन उस 5 में 2 रुपए क्या था प्रीमियम का, तो मैं यहाँ पे अलग से प्रीमियम अकाउंट खोलूंगा, एसपीआर अकाउंट। 500 मल्टीप्लाई 2 कितना आया 1000। अब आप मुझे बोलो आपको ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है, अगर बात समझ में आई है तो फिर बहुत बढ़िया है। डन दोस्त चले। अब यहाँ पे हम लिखते हैं टू शेयर फॉर फीचर। आप फॉर फीड क्या करोगे, वही फॉर फीड करोगे ना जो उसने दे दिया, हम फॉर फीड तो वही करेंगे ना जो उसने दे दिया है। उसने क्या दे दिया है, उसने बस एप्लीकेशन दी है, उसने बस एप्लीकेशन दी है। एप्लीकेशन कितने की है 2 रुपए की, तो 500 मल्टीप्लाई 2 कितना आ रहा है 1000।
डन। अच्छा मुझे बताना, अगर मैं यहाँ पे एक फिगर लिखना चाहूँ तो फिगर कितना आएगा, कैसे निकलेगा फिगर? सर एक तो रूल आपने बताया था, इन दोनों को ऐड करके ये माइनस कर दो तो आएगा 2500। लेकिन यहाँ पे आएगा क्या, कॉल्स इन एरिया। देखना क्वेश्चन में कहीं कॉल्स इन एरिया आया है? आया है सर, कितने का आया है? 2500 का ही आया। तो सर ये तो मुझे ऐसे भी समझ में आ गया। बोलो बात समझ में आई? नोट करो बेटा, बात समझ आई तो हाँ अब पूछो सवाल अपने, बोलो। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करेंगे। अब अच्छा, अब वो बच्चा आगे जाना चाह रहा है, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा लगा मुझे, आगे जाना चाह रहा है। अब मैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगूंगा, मांगना जरा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगो जरा। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मुझे बताना दोस्त, मुझे बताना मैं कितने पैसे मांगूंगा और कितने लोगों से मांगूंगा। वेरी गुड बेटा, मैं 4500 लोगों से, और कितने का है? 5 रुपए का। कितना आएगा? 22,500। 22,500 सर समझ में आ गया, सर मुझे पक्का पक्का समझ में आ गया। इतने पैसे रिसीव हो रहे हैं क्या? हो रहे हैं, तो एंट्री कर दो रिसीव की। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 22,500। मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, इस क्वेश्चन को नहीं समझ आया मेरे से पूछो, क्योंकि अगला वाला केस आपको ब्रेन हेमरेज ला सकता है। अगला वाला जो केस कराऊंगा उससे आपको ब्रेन हेमरेज आ जाएगा अगर ये समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछो, अगर यहाँ पे कहीं पे प्रॉब्लम है तो बेटा जल्दी पूछो। सर क्वेश्चन नंबर 1 आया, क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है कि सर आपने ये दोनों अलग अलग क्यों लिखा है ना। इसका जवाब देखो सर, तुमने मांगा भी तो अलग अलग था, तुमने मांगा भी तो अलग अलग था। देखो तुमने यहां पे भी अलग अलग मांगा था, तो जब तुम मांग अलग अलग रहे हो तो दिखाओगे भी तो अलग अलग नहीं? हाँ जी सर बिल्कुल, बोलो बात समझ में आई। और अगला सवाल पूछो भाई, अगला सवाल पूछ। फिफ्थ कहाँ है? फिफ्थ वाली एंट्री ये कैसे चलता है? 1 2 3 4, यही तो है फिफ्थ वाली एंट्री। दोबारा समझाऊं? अबे पागल है क्या, कह रहा दोबारा समझाओ। तुमको कितने शेयर फॉरफीड करने थे? ए के पास कितने शेयर थे? 500। तो मैं उसके 500 शेयर को, देखो बेटा यहाँ पे फॉरफीड कर रहा हूं ना 500 शेयर्स को। लेकिन फॉरफीड क्यों कर रहा हूं? क्योंकि तुमने अलॉटमेंट नहीं दिया, तुमने अलॉटमेंट नहीं दिया। इसका मतलब मैंने तुमसे मांगा क्या क्या था? मैंने तुमसे एप्लीकेशन मांगा और अलॉटमेंट, दो ही चीजें तो मांगी। इन दोनों चीजों की पार वैल्यू कितनी है? इन दोनों चीजों की पार वैल्यू कितनी है? कितनी है? एप्लीकेशन 2 का, अलॉटमेंट 3 का, हो गया 5। मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन सर ये तो एक्सीडेंटल है, ये एक्सीडेंटल है कि तुमने जब अलॉटमेंट मांगा तो अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी था, अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी था, तो मैंने देखो यहां पे प्रीमियम को अलग से मल्टीप्लाई करके दिखाया। कायदे से देखो, अरे तुषार मेरे भाई समझ, कायदे से देख तो मैंने उससे कितने पैसे मांगे? 2 और 5 7, 2 और 5 7, लेकिन मैंने 7 को देखो अलग अलग दिखाया, 2 और 5 और 2 करके दिखाया, क्योंकि 2 रुपए क्या था? प्रीमियम का था। समझ में आ गया? अगला केस बना दूं? अरे बोलो अगला केस बना दूं? दिमाग के घोड़े फट सकते हैं बेटा आपके। चलो कह रहे बना दो सर, हम डरते वरते नहीं है। आओ, डरते वरते नहीं हो ना दोस्त। अगला कंसेप्ट इस बात पे डिपेंड है कि जब आपका ब्रेकअप हुआ था तो क्या उसने सब कुछ लौटाया था जो आपने दिया था? क्यों है? उसने कुछ चीजें रख ली थी बेटा, कंपनी भी ऐसी कर रही है। कंपनी फॉर फ्यूचर के समय कुछ चीजें भूल जा रही है, उसको याद ही नहीं रह रहा। अब वो क्या चीज है आके देखते हैं। क्या मैं समझाएंगे ना? हट आओ, क्वेश्चन है सर, कंपनी ने इश्यू कितना किया दोस्त? कंपनी ने 10,000 10+2 वाले शेयर इश्यू किए। अपन ने एप्लीकेशन पे 2+1, अलॉटमेंट पे 2+1, मतलब यहां पे प्रीमियम मैंने 2 बार में मांगा है, यहां पे प्रीमियम मैंने 2 बार में मांगा है। अलॉटमेंट और फाइनल कॉल पे 5 रुपए रिसीव हुए, 10,000 सारे कॉल्स किए, सारे रिसीव हुए, बस ए ने बदमाशी की। ए के पास 1,000 शेयर थे, ये फेल हो गया, अलॉटमेंट भी नहीं दे पाया, कॉल्स भी नहीं दे पाया। कंपनी ने कहा कि तुम्हें कॉल्स के बाद हम फॉरफीड करेंगे, तो कहते हैं ना सर, क्वेश्चन तो इजी है। आओ सबसे पहले किसकी एंट्री होगी? बैंक अकाउंट। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आप बच्चों की शुरू की 6 एंट्रियां सही थी बेटा, ये बड़ी बात हो गई है बेटा। अब ये बड़ी बात हो गई है कि सभी बच्चों ने यहाँ पे 10,000 मल्टीप्लाई 3 लिखा।
एक नालायक ने यहाँ पे बाइफर्केशन करके लिखा बेटा, मैं यशवर्धन का नाम नहीं लेंगे नहीं तो उसको बुरा लगेगा, मैं यशवर्धन का नाम नहीं लेंगे कि उसको बुरा लगेगा, बाकी सब बच्चों ने ठीक किया था। अगली एंट्री बेटा, शेयर एप्लीकेशन। अबे हट, तू पागल है क्या, लाइव क्लास में आएगा ऐसे बीच में आएगा तू? शेयर एप्लीकेशन नहीं, ऐसे मत आ। क्या दिखाना चाह रहा है, दिखाना क्या चाह रहा है बेटा? इस बात पे ये लोग पहले गाली सुन चुके हैं। इस कितना अच्छा बच्चा है सर, मुझे भी दे दो थोड़ा सा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू एसपीआर। सर यहाँ पे आपने एसपीआर क्यों खोला बेटा? क्योंकि देखो मैंने यहीं पे इसका डिफरेंस कर दिया था 2 और 1, मतलब यहाँ पे कितना आएगा 10,000 मल्टीप्लाई 2 और 10,000 मल्टीप्लाई 1, ये आ गया 20,000, ये आ गया 10,000, बाहर आएगा 30,000। बोलो जनाब समझ आया कि जाने दिया? अरे समझ आया कि जाने दिया? अब आओ सर अलॉटमेंट मांगो। अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कैसे मांगेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन सर आपने यहाँ पे भी प्रीमियम बोला है। हाँ जी सर यहाँ पे भी प्रीमियम बोला है, तो यहाँ पे भी प्रीमियम खोल दो दोस्त। 10,000 मल्टीप्लाई 3, 10,000 मल्टीप्लाई 1, यहाँ आया सर 30,000, यहाँ आया सर 10,000, यहाँ आया सर 40,000। बेटा सबसे पहले अनन्या मैडम ने मुझे दिया था गलत वाला करके, लास्ट वाला जो गलत था। अगला एंट्री देखो बेटा, अभी तक किसी ने सही नहीं किया है, लेकिन कैसे किया? 2,000 और 9,000 और ऊपर 10,000 और 1,000, लेकिन क्यों? ओके ओके, वो क्या है सर आपने किया ना, यहाँ पे ना वर्किंग नोट में लिख देंगे मेरे सर ने ऐसा बोला था इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूं, दिमाग नहीं लगाएंगे सर हम कुछ भी। आ गया समझ? टू, अच्छा एक मिनट ये गलत हो गया, कॉज इन एरियर डेबिट। बेटा देखो क्या हुआ, अब इनके पास कितने शेयर थे? 1,000, मतलब 9,000 लोगों ने अपने पूरे 4 रुपए दिए और 1,000 जो ए के पास थे इसने 4 रुपए नहीं दिए, तो यहाँ पे कितना आया? 36,000। मीनल मैडम देखना, और यहाँ आया 4,000, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 शेयर अलॉटमेंट, कितना? 40,000। बोलो ये भी समझ में आया? हाँ जी सर ये भी समझ में आया। बेटा ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं बेटा। उसके बाद क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉरफिट नहीं किया, मैंने फाइनल कॉल भी मांगी है, तो सर फाइनल कॉल मंगवा लो। फाइनल कॉल की एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर यहाँ पे प्रीमियम क्यों नहीं दे रहे? अरे नहीं है ना क्वेश्चन में यार, नहीं है तब भी दूं क्या? 10,000 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है? 50,000। बेटा आपकी टीएस ग्रेवाल सर की बुक का जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ना, आप वो क्वेश्चन देखना, उसमें 3 या 4 कॉल्स मांगी गई है और सब में प्रीमियम है अलग अलग। डन? तो मैं आपको हर एक चीज के लिए रेडी कर दें बेटा। चलो सर समझ आया। लेकिन सर यहाँ पे भी उसने फाइनल कॉल नहीं दी है, तो बोलो एंट्री क्या होगी? बोलो दोस्त बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सर 9,000 लोगों ने अपने 5 रुपए दिए, लेकिन ए ने अपने 1,000 रुपए पे 5 रुपए नहीं दिए। यहाँ आ गया 45,000, यहाँ आ गया 5,000, बाहर आ गया 50,000। बोलो समझ आया कि जाने दिया? नालायक बच्चे बोलो समझ आया कि जाने दिया? अब शुरू हो रहा है बेटा एक्चुअली में वो वाला कंसेप्ट जो आपको समझना है। सबसे पहले क्या तुमने ए से सब कुछ मांगा है? हाँ जी सर, हमने ना ए से क्या क्या मांगा? सर हमने ए से एप्लीकेशन मांगा, इसने दे दिया। हमने इससे अलॉटमेंट मांगा, इसने नहीं दिया। हमने इससे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगा, इसने नहीं दिया है। तो मुझे गुस्सा इसके बाद आया, मतलब इसने ये 2 चीजें नहीं दी हैं। ठीक? बोलो हाँ। लेकिन अब सुनना, मैं फॉरफीड कितना रुपए करूं? उसके पास कितने शेयर्स थे? 1,000 शेयर्स थे। उसके पास 1,000 शेयर्स थे और उसने हमें कितने रुपए दे रखे? सर उसने हमें 2 + 1, 2 + 1 का मतलब 3 रुपए दे रखा है। बट कंपनी पता है क्या कहती है? कंपनी कहती है कि अगर मैंने तुमसे प्रीमियम मांगा, अगर मैंने तुमसे प्रीमियम मांगा और तुमने मुझे प्रीमियम दे दिया, तो वो अब मैं अपने लिए यूज करूंगा, मैं उसको तुम्हारा कैपिटल का पार्ट नहीं बनाऊंगा, रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट बना दूंगा, जो कि सारे शेयर होल्डर्स में बटेगा, अब सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बटेगा। ओके, मतलब अगर प्रीमियम मांगा जाए
और तुम दे दो तो वो तुम्हारे अकाउंट से आउट हो जाता है, वो पैसा जनरल फंड में चला जाता है, अब वो पैसा तुम्हारा नहीं रहा। लेकिन जहां मैंने तुमसे प्रीमियम मांगा और तुमने नहीं दिया, इस बात का जिम्मेदार मैं तुम्हें बनाऊंगा। मतलब तुमसे प्रीमियम मांगा, तुमने प्रीमियम दे दिया, इस बात का तुमको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। लेकिन तुमसे प्रीमियम मांगा और तुमने प्रीमियम नहीं दिया, इस बात का ब्लेम तुमको किया जाएगा। ये क्या मतलब है? मतलब प्यार करो तो बढ़िया, जहां दुश्मनी करो जेल डाल देंगे। हाँ वही वाली बात है बेटा, ठीक है लड़कों, इस बात को ठान लेना बेटा। इसको खांसी बहुत आती है एक तो। आओ सर देखना, शेयर कैपिटल कैसे होगा। सबसे पहले यहां पे ध्यान से, मैंने 1000 शेयर्स फॉरफीड किए। हमेशा शेयर कैपिटल किससे मल्टीप्लाई होगा? पार वैल्यू से। आपने पार के कितने पैसे मांगे? सर पार के मैंने कितने मांगे? एप्लीकेशन का 2 रुपए, अलॉटमेंट का 3 रुपए और फर्स्ट एंड फाइनल का 5 रुपए। तो मैंने पार के टोटल कितने पैसे मांगे? 10 रुपए। मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 10। बेटा अगर यहाँ पे ध्यान से समझ लो बेटा, अगला क्वेश्चन और टफ हो जाएगा नहीं तो। सर यहाँ आ गया 10,000। क्या आपने उससे प्रीमियम का पैसा मांगा? सर मांगा, 2 बार मांगा, एक बार एप्लीकेशन के टाइम पे और एक बार अलॉटमेंट के टाइम पे। लेकिन उसने एप्लीकेशन वाला तो दे दिया था, एप्लीकेशन का एक दे दिया, मैं उसको भूल जाऊंगा। अब मैं कौन सा याद रखूंगा? सिर्फ अलॉटमेंट वाला जो उसने नहीं दिया। तो सर मैं यहाँ पे देखो क्या लिख रहा हूँ, शेयर SPR अकाउंट, और मैं यहाँ पे इस 1000 को 2 से ना मल्टीप्लाई करके 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ आ गया 1000। बोलो बात समझ में आई? अब देखना आंसर टैली कर जाएगा सर, क्योंकि मैंने आपको बोला था हम कॉल्स इन एरिया ऊपर से लेके आते हैं, वैसे निकाल माइनस से भी सकते हैं। अब देखो सर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट। अब आप बोलोगे सर हम फॉरफीड वही करते हैं, हम फॉरफीड वही करते हैं जो उसने दिया है। उसने तो हमें सिर्फ एप्लीकेशन दी है, लेकिन एप्लीकेशन पे 3 दिया है, लेकिन उन 3 में से एक क्या था? प्रीमियम। हम उसको इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा? सिर्फ 2। तो 1000 मल्टीप्लाई 2, यहाँ आ गया सर 2000। और नीचे क्या आ जाएगा सर? 2 कॉल्स इन एरिया। तो कॉल्स इन एरिया कितना आएगा? 11 में से 2 गए, कितना बचा? 9। लेकिन सर आपने ऐसे निकालना तो सिखाया ही नहीं था हमें। हमें तो आपने बोला था कि ऊपर से लेके आओ। आओ बेटा ऊपर से लेके आओ। ऊपर कितना है? 4000 और 5000। 4 और 5 कितने होते हैं? 9। अब देखो अगर आपको एग्जाम में ऐसे ना समझ में आए तो आप ऊपर वाला कॉल्स इन एरिया यहाँ पे लिखो 9, ऊपर वाला कॉल्स इन एरिया यहाँ पे लिखा, पहले कॉल्स इन एरिया लिख दो 9। अब उसके बाद इस 11 में से 9 लेस करो तो देखो तब भी 2 आएगा। बोलो बात समझ में आई क्या? सर टेक्निकली देखो तो यहाँ पे 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने यहाँ पे 1000 लिखा है। अगर आप यहाँ पे 2 लिखते तो यहाँ पे 3 आ जाता। अब मैंने वहां से भी हटा दिया इसीलिए वो यहां से भी हट गया। भाई मैंने प्रीमियम का 1000 यहां से हटा दिया इसलिए वो यहां से भी हट गया। बोलो बात समझ में आई है? बात समझ में आई है तो इसके बाद अब तीसरा केस करेंगे, वो बिल्कुल माइंड ब्लास्टिंग है बेटा, उसमें दिमाग फट जाएगा बेटा, पक्का पक्का। अभी नहीं फटा तो, लेकिन फट तो आपका इसमें भी। नालायक बच्चों बस एक और चीज देख लो, एग्जाम टिप। बच्चों एक चीज देख लो बेटा, एग्जाम टिप। एग्जाम टिप्स क्या है सर? एग्जाम टिप्स ये कहती है, मान लिया आप कोई क्वेश्चन करे, जैसे अभी मैं नाम नहीं ले रहा बेटा, क्या नाम है? प्रांजलि, ठीक है। प्रांजलि ने अपने क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है 10,000 और 2,000, ठीक। अभी जब मैंने उसको बोला बेटा ये 2,000 गलत है, तो उसने बताया इसको ऐसे कर दिया 1। अब कितने बच्चों को 1 लगाया बेटा? कितने बच्चों को 1 लगाया? मैं तो एग्जामिनर्स को काट दूंगा। तो मुझसे पता क्या कहती, अरे सर आप बेवकूफ हो गया, नीचे से देख लो ना, 9 तो कितने हो रहे हैं? 11, तो ये 1 नहीं आएगा। मैं कहा देखो इतना दिमाग होता तो मैं कॉपी चेक कर रहा होता बेटा, मैं इतना दिमाग होता तो मैं कॉपी चेक करता क्या बेटा, मैं किसी 5 स्टार में बैठा होता। अब अगर एग्जाम में आपसे ऐसे गलती होती है ना, मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे लिखा है 10,000 और यहाँ पे लिखा है 2,000, नहीं साफ नहीं लिखना, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे आपको इसको ऐसे काटना है और इसके बगल में लिखना है 1000। आपको एग्जाम में ये चीज़ करनी है बेटा, एग्जाम में ये एक्सेप्टेबल है बेटा, ये ओवर राइटिंग एक्सेप्टेबल नहीं है सर, डन। और आपको ये भी नहीं करना कि आपने ना इसको ऐसे कर दिया, ऐसे 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 भी नहीं करना, और नीचे कहीं लिख दो सर इसको स्क्रैच करके पता करो अंदर क्या है, ऐसा ऐसा भी ऐसा भी नहीं करना, ठीक। चलो नालायक बच्चों बस ये वाला क्वेश्चन देख लेना, माइंड ब्लास्टिंग क्वेश्चन है। इसके बाद एक और कंसेप्ट आएगा, लास्ट कंसेप्ट, फिर आपका कंसेप्ट नंबर 7 खत्म हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन बेटा, उसके बाद खत्म, फिर आ जाएंगे हम लोग किस पे बेटा, री इशू पे बेटा, डन। यहाँ पे क्या बोला, हमने इशू किया 10,000 शेयर, 10 रुपए वाले, एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट एंड फाइनल पे 5, मुझे लेकिन रिसीव हो गया 20,000, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन। मैंने सबके साथ प्रोराटा बना दिया और ऑल कॉल्स वर मेड एंड रिसीव्ड एक्सेप्ट from A, the holder of 1,000 shares failed to pay allotment
and calls, hence his share forfeited. बेटा आप इस क्वेश्चन के चौथी एंट्री में ही अपनी जान दे दोगे बेटा, सातवीं तो छोड़ो सर, टोटल 7 एंट्रियां होनी है सर, हर एक के लिए दो दो, हर एक के लिए दो दो और एक फॉर फीचर के लिए, टोटल 7 होंगी, लेकिन आप चौथे स्टेज पे ही अपनी जान दे दोगे बेटा। पुराटा का कुछ नहीं है, चलो करो। चलो नालायक बच्चे, इतना मुश्किल क्वेश्चन है नहीं जितना आप लोगों ने बना दिया। सबसे पहले मुझे बैंक की एंट्री एप्लीकेशन के टाइम पे किससे करनी है, 10 से या 20 से? 20 से। सर मुझे 20,000 के हिसाब से पैसा आया है तो मैं इसके हिसाब से एंट्री करूंगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सर 20,000 एप्लीकेशन आए, कितने के हिसाब से? 2 रुपए के हिसाब से। कितना आया? 40,000। पता है बेटा मुझे, तुम जा सकते हो। ओके अगला, उसके बाद में यहां पे लिख रहा हूं शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन में कितने पैसे आए थे दोस्त? आ गए 40,000। अरे तुषार मेरे भाई कितने आ गए? 40,000। लेकिन बेटा मैं अपने शेयर कैपिटल में कितना डालूंगा? ये श्वेतन बताओ ना, कितना डालूंगा? सर क्योंकि मैंने 10,000 इशू किया था तो मैं 10 के हिसाब से 2 डालूंगा। कितना? 20। अगर मेरे भाई सुन ले, अब मेरे पास अगला चीज है सर, जो एक्स्ट्रा पैसा है क्या वो आप लौटा रहे हो? नहीं, मैंने क्या बोला, मैं क्या बना रहा हूं? प्रोराटा। मैं सबका सब प्रोराटा, मतलब उनका पैसा मैं एक्स्ट्रा रख रहा हूं, कहां? आगे यूज करने के लिए। आगे कहां यूज करूंगा? कॉल्स इन एडवांस मैंने लिख दिया, कॉल्स इन एडवांस। कितना सर? 10,000 एक्स्ट्रा शेयर्स के 2 रुपए मैंने रख लिए। पहले यहां तक लिखो बेटा, पहले यहां तक लिखो। मीनल मैडम यहां तक लिखो। लिख दिया। अब अगला देखो सर, अगला मैंने क्या करना है सर? मैंने अलॉटमेंट को ड्यू करना है। कितने लोगों से अलॉटमेंट मांगू? 10 या 20? 10 या 20? 10,000 लोगों से सर। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर मैं 10,000 लोगों से 3 रुपए मांग रहा हूं अलॉटमेंट के। कितना आ गया? 30,000। कितना आ गया दोस्त? 30,000। लेकिन अगर आप समझदार हो तो आपको पता है कि आपको मैक्सिमम, सोच के बताना, आपको मैक्सिमम अलॉटमेंट पे कितना पैसा मिल सकता है? मैक्सिमम अलॉटमेंट पे आपको कितना पैसा मिल सकता है मैक्सिमम, अगर कोई गलती ना करे तो? 10। आपने मांगा कितना है? 30, एंड यू हैव ऑलरेडी इन एडवांस ऑफ ₹20,000। तो मैक्सिमम आपको कितना मिल सकता है अगर कोई गलती ना करे तो? 10,000। लेकिन यहां पे एक आदमी ने गलती कर दी। किसने? सर गलती करी है ए ने। गलती किसने करी दोस्त? गलती करी है सर ए ने। ए ने क्या गलती करी? ए के पास 1,000 शेयर है, होल्डर है। ए के पास क्या? 1,000 शेयर का होल्डर है। बस क्योंकि सर ये क्वेश्चन किसका है? प्रोराटा का है। आपने प्रोराटा कैसे बनाया है सर? आपने प्रोराटा का क्या बनाया था सर? अप्लाइड और अलॉटेड का रेशियो क्या बनाया है? 2:1 का। मतलब सर 20,000 वाले को आपने अलॉट किए थे 10,000, मतलब जिसने 2 मांगा उसको 1 दिया। यही। अब उसके पास मेरे पास 5 स्टेप होते हैं बेटा, मैं इसमें से कुछ स्टेप खा जाता हूं बेटा, है ना? अब तो आपको आने लगा है ना। चलो सर, सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला क्या है? अलॉटेड। अलॉटेड कितने हैं सर? अलॉटेड है 1,000, क्योंकि हम सिर्फ ए के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। अलॉटेड कितना है? 1,000। अब अगर 1,000 अलॉटेड है तो मुझे नंबर 2 बताओ अप्लाइड कितना आएगा? अब यहाँ पे कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है सर, सीधा सीधा मुझे पता चल रहा है। अगर ये 1 होता है तो ये 2 होता है। अब आई मीन अलॉटेड 1 होता है तो अप्लाइड 2 होता है। तो अगर अलॉटेड 1,000 है तो अप्लाइड कितना हो जाएगा? बोलो 2,000। बोले यहाँ पे समझ में आया? उसके बाद सर स्टेप नंबर 3 है, स्टेप नंबर 4 है। चलो मैं कर देता हूँ क्योंकि आपकी शक्लें ऐसी हो रही हैं बेटा। मुझे बताओ एडवांस शेयर्स कितना आ गया? तुमने कितना एडवांस शेयर्स रख लिया है? उसने मांगा 2, तुमने दिया 1, तो एडवांस शेयर्स कितना आ गया? 1,000 शेयर्स। लेकिन उसने मांगा कब था? किस स्टेप पे मांगा था? एप्लीकेशन पे। तो एडवांस मनी कितना होगा? एडवांस मनी कितना हो जाएगा? 1,000 मल्टीप्लाई 2। सर इस यहाँ पे ना रुपीस का साइन बनाओ, 2,000। बोलो बात समझ में आई? सर उसके बाद 5वीं आखिरी एंट्री होती है जो अलॉटमेंट की एंट्री बना रही होती है। 5वीं आखिरी एंट्री होती है जो अलॉटमेंट की एंट्री बना रही होती है। अगर ये सही तो अलॉटमेंट की एंट्री सही। बताओ अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ये टोटल वाला लिखना होता है। बताओ टोटल कितना अमाउंट ड्यू है अलॉटमेंट पे? अरे बोलो सर कितना अमाउंट ड्यू है? सर 30,000 ड्यू है। पक्की बात?
पक्की बात। लेस एडवांस आपके पास कितना है दोस्त? सर एडवांस है 20,000। बोलो ये भी बात समझ में आई दोस्त? अरे दोस्त समझ आ रही है क्या? हाँ जी सर, तो ये भी माइनस कर दिया आपने। उसके बाद माइनस नॉट पेड बाय, मैं यहां पे दिखा देता हूं बेटा, नॉट पेड बाय, किसने पे नहीं किया? नॉट पेड बाय ए ने कितना पे नहीं किया, सबसे पहले चेक करते हैं सर। सर ए से आपने पैसे कितने मांगे होंगे? ए के पास कितने शेयर्स थे? 1000। और अलॉटमेंट पे आप कितना मांग रहे हो? तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 3। उस बंदे का ऑलरेडी एडवांस कितना है? सर उस बंदे का ऑलरेडी एडवांस आप यहाँ पे निकाल चुके हो 2000, तो माइनस कर दिया आपने 2000। तो बताओ बंदे ने कितने पैसे नहीं दिए? सर 1000 उसने नहीं दिया। तो बताओ रिसीव कितना हुआ होगा आपको टोटल? आपको रिसीव हुआ 9000। अब यही 4 फिगर की आपको एंट्री करनी होती है। एग्जाम में कभी गलत ही नहीं होगा दोस्त, एग्जाम में कभी गलत नहीं होगा। ये 4 फिगर की एंट्री कर दो सर। सबसे पहले बैंक, कितना पैसा रिसीव हो रहा है सर? बैंक अकाउंट डेबिट, ये लास्ट वाला बैंक की एंट्री होती है। सर 9000 रुपये रिसीव हुआ। सर उसके बाद 1000 क्या है सर? कॉल्स इन एरिया। कॉल्स इन एरिया कितना हो गया सर? 1000। सर एडवांस कितना था? कॉल्स इन एडवांस कितना सर? 20,000। डन। उसके बाद सर क्या है नीचे? 2 शेयर अलॉटमेंट, इसका टोटल आना चाहिए सर कितना? 30,000। बोलो बात समझ में आएगी? जाने दिया सर, पक्का पक्का समझ में आ रही। पढ़ते कहाँ है? मुझे पता है बेटा, समझ में तो आएगी, पढ़ते कहाँ हो। अब इसमें इतना मारा मारी क्यों हुई तो मुझे नहीं पता मैडम। अगर बुक वाला मैथड इजी है तो उससे तो आंसर आना चाहिए था, मेरा वाला तो बहुत मुश्किल है बेटा, एक बच्चे की जान चली गई है ना? आंसर आना चाहिए था कोई से भी मैथड से करो। बोलो बात समझ में आई क्या? हाँ जी सर बात समझ में आई। अरे यूं ही सालों थोड़ी ना इन्वेस्ट कर दिए मैंने इस वाले मैथड में मैडम, सालों इन्वेस्ट किए मैडम मैंने अपने। चलो चलें क्या दोस्त? चले गया? तू चुप सा क्यों हो गया यार यशवर्धन? चुप सा क्यों हो गया दोस्त? सब कुछ ठीक है ना? देख ले फिर, ठीक है बेटा आओ। उसके बाद मांगते हैं बेटा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मांगना जरा सर, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। अब तो बेटा 7वीं एंट्री तक पहुंचो, जल्दी 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 बेटा। 2 शेयर कैपिटल, कितने पैसे मांगेंगे सर? 10,000 से 5 रुपए, मतलब 50,000 रुपए मांगेंगे। लेकिन क्योंकि उस बंदे ने अलॉट वो क्या नाम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं दिए, सर वहां पे भी कैलकुलेशन होगी? नहीं होगी। कि आपके पास कोई एडवांस बचा है? नहीं बचा। जब एडवांस बचा ही नहीं तो किस बात की एडजस्टमेंट? बेटा सीधा लिखो बेटा बैंक की एंट्री बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। सर आपने सारे लोगों से पैसा मांगा, सबने पैसा दिया सर, मतलब 9,000 लोगों ने अपने 5 रुपए दे दिए, बट ए के पास जो 1,000 था इसने 5 रुपए अपने नहीं दिए। 5 ही था ना दोस्त? 5 ही था ना? हाँ। तो यहाँ आया सर 45,000, यहाँ आया सर 5,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 50,000। अब बेटा यहाँ पे जो फॉर फीचर की एंट्री है ना, यहाँ जो फॉर फीचर की एंट्री है, आपको ये चीज़ मुझे सुननी पड़ेगी वरना एग्जाम में गलत हो जाएगा। आपको ये वाली चीज़ मेरे साथ बहुत ध्यान से सुननी पड़ेगी, नहीं तो गलत हो जाएगा एग्जाम में। मेरे साथ बहुत से ध्यान से सुनोगे? सुनना सर। उसके बाद में इसकी डीप एनालिसिस भी करवाएंगे, लेकिन डीप एनालिसिस उसी बच्चे को समझ में आएगी जिसको एक्चुअली में मेरे चारों एग्जाम्पल समझ में आए थे, वरना नहीं आएगी। और डीप एनालिसिस अगर समझ में आ गई तो मान लेना कि आपने मास्टरी कर ली है बेटा इसमें। मैं ये वाला वीडियो रिकॉर्ड करके डाल देंगे यूट्यूब पे, तो आपको कभी भी मन करे ना तो जाके इसको दोबारा खोल के समझना कि ये वाली बात शायद हो सकता है आज क्लास में ना समझ में आए, लेकिन जब आप 15 क्वेश्चन लगा लोगे ना तब आपको ये मेरी वाली बात समझ में आएगी। ठीक, मैं फिर भी बोल रहा हूँ बेटा। ठीक, देखते हैं कौन बच्चा समझ पाता है। देखते हैं सर। अब मुझे करना है फॉर फीट। अगर सर मुझे फॉर फीट करना है तो फॉर फीट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? शेयर कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा। अगर मेरे भाई बहुत ध्यान से सुनियो बेटा, जिसको पैसा समझ में आता है ना, पैसा, उसको ये समझ में आएगा, और जिसको ये नहीं समझ में आया ना वो बेकार बात कर रहा है कि मैं कॉमर्स पढ़ रहा हूँ सर, वो बेकार की बात हो जाएगी सर। देखते हैं सर, आपने कितने शेयर फॉरफिट किए? 1000। सवाल है कि आपने उनसे पैसा कितना मांगा था? 10 पक्का, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन भी मांगा, अलॉटमेंट भी मांगा और फाइनल कॉल भी मांगा। सर मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई करी, इसमें दिमाग नहीं है बेटा, दिमाग तो भी लगेगा। बोलो सही बात समझ में आई? इस क्वेश्चन में सर कोई प्रीमियम का सवाल था ही नहीं, तो प्रीमियम डेबिट होगा भी नहीं। पक्का सर पक्का। उसके बाद यहाँ पे आएगा बेटा 2 शेयर फॉर फीचर, उसके बाद आएगा 2 कॉल्स इन एरिया। ठीक,
अब क्योंकि आपको ये बात पता है कि सर कॉल सिनेरियो ऊपर क्वेश्चन में 2 बार आया है, कहाँ कहाँ आया सर कॉल सिनेरियो? सर एक बार कॉल सिनेरियो यहाँ आया और एक बार कॉल सिनेरियो यहाँ आया। ये तो एक तरीका हो गया लिखने का कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 6000 कॉल सिनेरियो वहाँ से जोड़ के, और उसके बाद मैं शेयर फॉर फीचर का अमाउंट इस तरीके से निकाल दूंगा कि 10,000 डेबिट है, 6000 क्रेडिट है, इसलिए 4000। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये याद नहीं है और मुझे ऊपर नहीं दिख रहा, मुझे ये याद नहीं है, ये लो मैंने ऊपर मिटा दिया, मुझे ये नहीं दिख रहा, मुझे ये नहीं दिख रहा। बताओ ये शेयर फॉर फीचर का अमाउंट ऐसे नहीं निकाले तो कैसे निकलेगा? सोच के बताओ दिमाग लगा के। 2000 शेयर्स पे उसने 2 रुपए दिए इसलिए 4000 आ जाएगा। शी इज राइट। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या ये सही बोली? शेयर तो उस पर 1000 है, वो कितने शेयर का मालिक है? सर मालिक तो 1000 शेयर का, तो ये 2000 से क्यों मल्टीप्लाई कर रही दोस्त? एप्लीकेशन 2000 की इसलिए 2000 मल्टीप्लाई 2, मुझे नहीं पता ये सही है कि गलत है। दिमाग लगवाऊं? दिमाग लगवाते हैं सर। देखो, क्या इस बंदे ने एप्लीकेशन दे दी थी? हाँ जी सर, इस बंदे ने एप्लीकेशन दे दी है। तो अगर एप्लीकेशन दे दी है तो हम उसका पैसा फॉरफिट कर लेंगे। सर 1000 शेयर्स पे इसने 2 रुपए की एप्लीकेशन दे दी, एक तो मैं ये फॉरफिट करूंगा। सवाल, क्या उसने अलॉटमेंट दे दिया है? पक्का? पक्का? कंप्लीट अलॉटमेंट नहीं दिया सर, उसने पार्शियल अलॉटमेंट नहीं दिया, उसने कुछ अलॉटमेंट दिया है। बताऊं कैसे? तुमने उससे अलॉटमेंट पे कितने पैसे मांगे थे? तुमने उससे अलॉटमेंट पे कितने पैसे मांगे थे? तुमने उससे अलॉटमेंट पे कितने पैसे मांगे थे? तुमने उससे अलॉटमेंट पे मांगे थे 3000 रुपए। ये देखो, दिख रहा है? तुमने उससे अलॉटमेंट पे कितने मांगे? 3000। बट बंदे ने 2000 रुपए एडजस्ट कराए है ना, तो ये 2000 वो वाले 2000 है। तो आंसर कैसे आता है? सर आंसर ऐसे आया 4000। ठीक, लेकिन ये तो हो गया मेरा तरीका। अब एक बार देखते सर झलक ने क्या बोला था। सर ये समझ में ऐसे आया 4000। अब तो मैं सर ये वाला फिगर निकाल ही दूंगा, 10 - 4 यहाँ पे आएगा 6000। मैं ऐसे भी निकाल दूंगा और 6000 को मैं ऊपर से चेक भी कर लूंगा, 1000 और 5000 6000 सही आ रहा है। लेकिन क्या ये 4000 को निकालने का एक और पैटर्न है? एक और पैटर्न है, वो वाला पैटर्न जो झलक ने बता दिया। क्या बताया झलक? कह रही है कि सर उसने जब शुरू में आपको दिया था ना, तो कितने शेयर पे पैसे दिए थे? 2000 शेयर पे 2 रुपए दिए थे, और माँ कसम आपने उसको कुछ भी नहीं लौटाया। लौटाया क्या कुछ? उल्टा आपने उसका वो एक्स्ट्रा पैसा आगे एडजस्ट किया। बंदे ने आपको शर्म करके 2000 शेयर दे दिए थे और आपने उससे 2 रुपए ले लिए। कितने ले लिए आपने? 4000। लेकिन लौटाया तो आपने उसमें से कुछ भी नहीं, तो ये वही 4000 है। अब ये 4000 से आपने बाइफर्केट कैसे किया? ऐसे किया कि इसमें से 2000 तुमने एप्लीकेशन पे एडजस्ट मारे थे और 2000 रुपए कहाँ एडजस्ट मार दिए? अलॉटमेंट पे। मैंने इसको बाइफर्केट करके दिखाया। बोले बात समझ में आ रही है? अगर इतनी बात समझ में आती है ना बेटा, लेकिन ये वाली बात टेम्पररी है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये टेम्पररी है, अभी समझ में आएगा पक्का पक्का। 2 घंटा दे दो भूल जाओगे बेटा, 4 घंटा दे दो चैप्टर उड़ जाएगा, 2 दिन का गैप लगाओ, आप कहोगे सर एक बार फिर से पढ़ाओ। मेरी बात समझ रहे हो बेटा? ये चैप्टर बस इसलिए मुश्किल है, ये मांगता है प्रैक्टिस, ये क्वेश्चन मांगता है बेटा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कर लो, चैप्टर हो जाएगा खत्म। अब आप इस बुक का, टीएस ग्रेवाल सर की बुक का कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो टिल फॉर फीचर। डन? चलो सर आज की क्लास यहीं तक, बट फिर भी इसका एक कंसेप्ट अभी भी बाकी है। कंसेप्ट नंबर 7 का एक केस और बाकी है, लास्ट केस, उसके बाद शुरू होगा फॉर फीचर। अब क्योंकि 7 बज गए हैं इसलिए यहाँ तक रोक रहे हैं बेटा। ठीक, चलो थैंक यू।